नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। होली के उल्लास के बीच चंद्रग्रहण का साया पड़ा और जिसका ज्योतिषीय प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ना तय माना गया था। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का काला साया न केवल राशियों बल्कि हमारे परिवेश पर भी नकारात्मक असर डालता है। काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार ग्रहण के मोक्ष के तुरंत बाद किए गए कुछ उपाय इन दुष्प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रहण के बाद रसोई के बचे भोजन का क्या करें और घर के मुख्य द्वार की शुद्धि क्यों ज़रूरी है, आइए इसमें जान लेते हैं। तो रंगों के त्यौहार होली से पहले 3 मार्च यानी आज चंद्रग्रहण लगा और ये ग्रहण भारत में सिर्फ चंद मिनटों तक ही दिखाई दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी चंद्रग्रहण लगता है उसका अच्छा और बुरा प्रभाव 12 राशियों पर पड़ता है। ऐसे में चंद्रग्रहण के काले साए से बचने के लिए शास्त्रों में कुछ ज़रूरी और अचूक उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद करना चाहिए। अब ग्रहण समाप्त हो चुका है और इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव कम होता है कुछ उपाय करने से। पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि वैसे तो शास्त्रों में ग्रहण के दौरान मंत्र और जप की सिद्धियां की जाती है, लेकिन ग्रहण के मोक्ष के बाद शरीर के शुद्धिकरण के लिए स्नान करना भी ज़रूरी है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान ज़रूर करना चाहिए। यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही एक बाल्टी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उससे स्नान ज़रूर करें। इससे गंगा स्नान के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के बाद दान और पुण्य का महत्व। स्नान के बाद किसी पुरोहित या ज़रूरतमंद को अनाज का दान भी करना चाहिए। हो सके तो आप कपड़े या बाकी ज़रूरत के सामानों का दान भी किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव कम होता है। शास्त्रों में दान के ग्रहण को दोषों को मिटाने का सबसे सशक्त माध्यम माना गया। ग्रहण के बाद घर के अंदर क्या करना चाहिए, तो देखिए, स्नान के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और घर के मुख्य दरवाजे को भी ज़रूर पानी से धोना चाहिए। इसके बाद मंदिर को खोलकर उसमें गंगा जल से उसकी शुद्धि करनी चाहिए और फिर देवताओं को स्नान कराकर उन्हें भोग अर्पण करना चाहिए और उनकी विधि विधान से आरती उतारनी चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शुभता का संचार होता है। ग्रहण के बाद घर के अंदर क्या करना चाहिए, तो देखिए, स्नान के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और घर के मुख्य दरवाजे को भी ज़रूर धोना चाहिए। इसके बाद मंदिर को खोलकर गंगा जल से उसकी शुद्धि करें, फिर देवताओं को स्नान कराकर उन्हें भोग भी अर्पण करें, उनकी विधि विधान से आरती करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शुभता का संचार भी होता है।